जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे शक्ति पंप के बारे में। बैक टू बैक 3 ऑर्डर इस कंपनी को मिले। शानदार कंपनी का काम है, डिमांड हमेशा आगे आने वाले टाइम में बनी रहेगी। बात करें, इस समय 16% की तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं वो एक सिग्नल होता है रिटेल निवेशक के लिए, लेकिन रिटेल निवेशक इसको उल्टा लेता है। जब बड़ी देखिए 6 महीने में कहां से गिरावट, देखिए लगातार गिरावट गिरावट गिरावट, कितने परसेंट की गिरावट हो गई है यहां पर आप देखेंगे। ये देखिए आपके सामने है 42% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। किसी भी शेयर, एक अच्छी कंपनी के अंदर 42% की गिरावट है, एक सिग्नल आपको मिल जाता है। उससे पहले ये भी देख लेना जरूरी है कि कितना शेयर भागा है। तो शेयर ने तो मल्टी बैगर रिटर्न इसने बना के दिए हैं। आप बता सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में या लास्ट 2 या फिर लास्ट में अभी कुछ समय पिछले 2 साल के अंदर इस कंपनी ने कितना बोनस स्प्लिट दिया, क्या आप बता सकते हैं? देखिए ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इस कंपनी का मार्केट कैप क्या आप बता सकते हैं? 9,200 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। कितना? 9,200 करोड़ का। ठीक है, तो कंपनी का मार्केट कैप 22, कंपनी छोटी ही है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। डिमांड इसकी हमेशा बनी रहेगी। काम क्या करती है कंपनी? देखिए अलग अलग प्रकार की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के अंदर, तो कंपनी पंप्स बनाती है अलग अलग तरह के, जैसे कि सबमर्सिबल पंप्स होते हैं, सोलर पंप होते हैं, वर्टिकल मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, मोनो एंड, इसके अलावा बहुत ही सारे अलग अलग तरह के प्रेशर बूस्टर पंप होते हैं, बेस्ट वाटर पंप होते हैं, ओपन बेल पंप होते हैं। इसके अलावा मोटर्स, सबमर्सिबल मोटर्स, ईवी मोटर्स, सरफेस मोटर्स, कंट्रोलर भी कंपनी बना के तैयार करती है, यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर, शक्ति सोलर ड्राइव, शक्ति लाइट, सॉफ्ट स्टार्टर, हाइब्रिड कंट्रोलर्स। ठीक है, तो ये कंपनी का काम है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ईवी सेगमेंट के अंदर भी कंपनी, जैसे कि मैंने बताया आपको, तो कंपनी की है शक्ति ईवी मोबिलिटी के नाम से कंपनी 2021 से लगातार कंपनी काम कर रही है। मैन्युफैक्चर करती है ईवी मोटर्स को, चार्जिंग स्टेशन, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाकर कंपनी तैयार करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल, स्मार्ट इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल, ये बड़ा काम कंपनी का है। क्लाइंट्स की अगर बात करते हैं कंपनी की, तो देखिए सोलर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के अंदर भी मोटर्स की, सोलर पंप की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। देखिए बिना पानी के, क्या पंप के बिना पानी निकल सकता है धरती से? नहीं निकल सकता। तो सोलर पंप, एग्रीकल्चर, बड़ी बड़ी स्कीम इस कंपनी की है, जैसे कि पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत इसको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो अलग अलग जगह जहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है, किसान बोलता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर आइए, आप ये चीज़ चाहिए हमें, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। और इनको अच्छा खासा देखें तो कमांडिंग है, 25% का मार्केट शेयर अच्छा खासा कंपनी रखती है। लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है किसकी? पीएम कुसुम स्कीम के अकॉर्डिंग ये कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, वो तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट तो हमेशा चलते ही रहते हैं। अलग अलग जगह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, सब जगह कंपनी का काम फैला हुआ है। एक्सपोर्ट से 21% का रेवेन्यू कंपनी का आता है। ठीक है, और जो बात करें एक निगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से कंपनी को 69% का रेवेन्यू आता है। इसको निगेटिव भी बोल सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट पे ज़्यादा आधारित है यहाँ पर। एशिया से एक्सपोर्ट अगर करते हैं, 20% का जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 34% एशिया से, अफ्रीका से 21%, मिडिल ईस्ट से 21% आता है, और यूएसए से 17% का रेवेन्यू आता है, और इसके अलावा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 7% का रेवेन्यू कंपनी का आता है। ठीक है, तो कंपनी का काम ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या चीज इस कंपनी के अंदर। दोस्तों अगला शेयर होगा एथर एनर्जी। अगर हम देखें तो दूसरों पर कब तक डिपेंड रहेंगे हम, अभी भी देखेंगे जिस तरह से डॉलर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, हम कितना सारा क्रूड लेते हैं, ऑल्टरनेट हमें ढूंढना पड़ेगा, और ऑल्टरनेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर बात करें एनसीआर में जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, ग्रैफ 4 लगाना पड़ रहा है, लोगों को धुंध दिखाई दे रहा है। कल भी नहीं जाने कितने सारे एक्सीडेंट हुए हैं कोहरे की वजह से प्लस धुंध की वजह से। समझिए सारी चीज़ों को, तो सरकार कहीं ना कहीं एक्शन ले सकती है कि दिल्ली के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बिकेंगे। एथर एनर्जी ध्यान लगा सकते हैं, 6% की तेजी है। कल भी वीडियो बनाकर आपको दिखाया था कि इस सेक्टर पे नज़र बना के रखें
किस पर? इलेक्ट्रिक व्हीकल। दूसरा चार्जिंग स्टेशन, बैटरी वाला। और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपको फोकस करना है किस पर? पावर सेक्टर पर भी। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा जबना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए पिछले 6 महीने से लगातार तेजी है। जब गिरावटें होती हैं कोई सुनता नहीं है और आपके काम की सिर्फ गिरावट ही होती है। देखिए यहाँ पर तेजी बनी, कई बार इस शेयर को कवर किया, उसके बाद अभी जबरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी 71 रुपीज़ से। लगातार अब तेजी दिख रही है, तो अब लोगों को अच्छा लग रहा है। क्या फायदा है बताइए ना? गिरावट पर ही खरीदने का मजा है। आपके काम की गिरावट है और कुछ नहीं है आपके काम का। जी, हमें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? गिरावट पर। गिरावट हमारे काम की क्यों है? क्योंकि गिरावट पे सस्ते शेयर मिलते हैं। आने वाले टाइम में एक चांस आ गया, आने वाले टाइम में बढ़ सकता है शेयर। तो अब तेजी के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है, आप ट्रैप होंगे, 100% ट्रैप होने वाले हैं। आप शेयर को हाई पर खरीदोगे कोई फायदा नहीं होने वाला। गिरावट पे खरीदें। अभी भी देखिए शक्ति पंप के अंदर 16% की तेजी बन गई। रुक जाइए, किसने कहा जल्दी से? आपको अच्छी कंपनी लिस्ट बना के रखनी। दोस्तों अगला शेयर है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। इस शेयर के अंदर जब पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हुई, इसके अंदर भी गिरावट हुई। अब देख लीजिएगा 106 रुपये से इसके अंदर तेजी बनी और ये कितने % तेजी हो सकती है आप अनुमान लगा सकते हैं। तो गिरावटें ऐसी गिरावटें हमेशा मिलती रहती है स्टॉक मार्केट के अंदर। इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए कि इस तरह की गिरावटें हमेशा मिलती रहती हैं और ये परसेंटेज वाइज में 8% के रिटर्न हो गए। जी 8% का मतलब क्या होता है हमें आज तक समझ में नहीं आया। 8% का मतलब ये होता है अगर इसमें 2% और मिल जाए तो अभी तो 6% ही लगभग एफडी में मिल रहा है नॉर्मली, बड़े बैंक जो दे रहे हैं। दूसरी पोस्ट ऑफिस या फिर दूसरी जगह की बात करते हैं तो शायद 7% के भी रिटर्न। इस समय देखिए रेट कट होने की वजह से आपको एफडी में उतना परसेंटेज नहीं मिलता है। तो 8% एक दिन में, ये एक दिन की तेजी का मतलब ये है कि एफडी एक साल में 1 लाख रुपया रखोगे तो इतना पैसा मिलेगा सिर्फ आपको 5-6% का रिटर्न। जी तो मेहनत करनी पड़ेगी। इधर उधर अभी तो बस सिर्फ आप कहां पर खोए हुए हैं? मूवी कौन सी आ गई है, रील के अंदर खोए हुए हैं। बस देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। बढ़िया कंपनी है और पहले भी ये 30 रुपये के आसपास था, 200 रुपये ऊपर लगभग गया। उसके बाद फिर इसने 2 शेयर किसी पे थे, 1 शेयर दिया, उसके बाद नीचे की साइड में गिरावट हुई। उसके बाद में देखिए नीचे से शेयर 98 रुपये से लगातार तेजी और भी नीचे की साइड में गया था। 20% है। 1 साल का लो देख लीजिए यहाँ पर 70 रुपये से, वहाँ से तेजी अच्छा खासा दिखाता हुआ शेयर ऊपर भाग रहा है। 1 महीने के अंदर भी ड्रामा आप देख सकते हैं, 118 रुपये तक गया था, अच्छा पैसा। तो बीच में देखिए शेयर यही रहेंगे, यही गिरेंगे, यही बढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं डेली, अगर आपको लगता है कि शेयर लगातार डेली भागता चला जाए तो कहाँ पहुँचेगा आप समझ लीजिए। देखिए थोड़ा सा रुक जाइए, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, मार्केट को एक बार समझ लीजिए, बिना समझे कुछ नहीं होने वाला। चारों तरफ आप देखोगे ना डिसिप्लिन ही दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको किसी से नहीं सीखना, प्रकृति से सीख लीजिए डिसिप्लिन। आपका हार्ट 24 घंटे चलेगा, अगर 2-4-5 मिनट के लिए भी रुक गया काम खत्म है आपका। जीभ पर आप खट्टा डालिए, कभी भी डालिए, खट्टा ही बताएगी जीभ आपकी। समझ बात आई? अपनी आंख के अंदर आप कुछ चीज ऐसी डालिए तो दिक्कत हो जाएगी। कभी अपनी हाथ को आग के पास लेकर जाइए, तुरंत आपका हाथ बता देगा कि गर्माहट है। तो पूरा शरीर पूरे डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है। सूरज दिखता है सुबह, पृथ्वी घूमती है, सारी चीजें हैं। कभी देखा पेड़ को आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है? ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही दे रहा है। आप खेती के अंदर आप गेहूं बोएंगे तो गेहूं दिखाई देगा वहां पर। कभी उल्टा पुल्टा कुछ नजर आ रहा है आपको? नहीं, सारा चीज डिसिप्लिन के साथ काम हो रहा है। लेकिन आप डिसिप्लिन में नहीं, आपका मन करेगा तो कॉल पुट खेलेंगे, मन करेगा तो 1000 शेयर मार देंगे और नीचे गिरावट होगी तो रोने लगेंगे, क्योंकि तो डिसिप्लिन थोड़ी ना। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं, आपके काम की गिरावट ही है और गिरावट से फ्रेंडशिप नहीं तो फिर बेकार है। अभी जबरदस्त गिरावट हुई, वहीं से देखिए कितनी कंपनी में आप देखना चाहते हैं जहां पर जबरदस्त पैसा बन रहा है। दोस्तों इस शेयर को देख सकते हैं, अक्षिता कॉटन को, यहाँ पर जो जिसने डरा दिया था जबरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई है। इस शेयर के बारे में क्या बात करें? देखिए जबरदस्त गिरावट हुई। पिछले 6 महीने की बात करेंगे तो जहां से गिरा था वहां तक पहुंच गया है, फिर दोबारा से वहां से ऊपर पहुंच गया है। अब सिर्फ 1 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 48% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। ठीक है, तो दिमाग घूमता है, फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं है, लेकिन पिछले क्वार्टर की अपेक्षा रिजल्ट थोड़े से ठीक आए हैं। लेकिन मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे शेयर को भगाना बड़ा ही आसान है बड़े प्लेयर के लिए। बस इतना पैसा ही उसके पास होना चाहिए, या कुछ लोग मिलकर भगा सकते हैं। 413 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बड़ा ही आसान है शेयर को भगाना।
देखिए भाग चुका है तो पीछे पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि ये शेयर एकदम बहुत बढ़िया हो गया बस इसको ही सब भूल जाएंगे, बस इसके पीछे पड़े रहेंगे, ध्यान लगाएं। दोस्तों अगला शेयर होगा आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर इसकी बात करते हैं तो 376 रुपये का भाव है। याद रखें कि किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदने बेचने की राय इस चैनल पर नहीं दी जाती है। आपको एक अच्छी जानकारी दी जाती है कि गिरावटें आपके कितने काम की हैं, बढ़िया बढ़िया शेयर पर फोकस कीजिए, यही है स्टॉक मार्केट और क्या है। मैं बात करूं आरती इंडस्ट्री लिमिटेड की, क्या आप बता सकते हैं इस कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं। देखिए 1 साल पहले 1600 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी 2100 करोड़ का रिजल्ट बड़े ही सुपर आए। कहने का मतलब ये है कि 1 साल पहले सितंबर 2024 के अंदर 52 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था। कितना? 52 करोड़ का। अभी अगर देखते हैं तो सीधा सीधा बढ़कर 106 करोड़ का हो गया था, ये वाले 2025 के सितंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो 106 करोड़ का, 52 करोड़ से सीधा 106 करोड़, समझिए। तो रिजल्ट अच्छा है, शेयर फिर भी गिरता चला गया, शेयर फिर भी गिरता चला गया, ठीक है। अब देखते हैं, ऐसा नहीं कि शेयर अब भागता ही चला जाएगा। 52 वीक हाई 495, लो कितना बना दिया ये भी देखिए 344 रुपये। तो गिरावट ऊपर ही आपको फोकस करना चाहिए। ओवरऑल मिला के देखें कौन कौन से शेयर गिरे हुए हैं दोस्तों। और अगर आपको चाहिए शेयर EMS को देख सकते हैं आप, ये भी कंपनी काफ़ी शानदार है। क्या आप बता सकते हैं कंपनी क्या काम करती है? आप बताइए मुझे, EMS क्या काम करती है। देखिए कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया, आप बताइए। 52 वीक हाई देखिए इस कंपनी का कितना है, 1016 रुपये। गिरते गिरते कितना पहुंच गया, 396। जी इतना ज़्यादा क्यों गिर गया? तो मैं आपसे क्या बोलता हूं कि आप 2020 से लेकर उसके बाद का डेटा देखिए। 267 रुपीज़ से लगातार तेजी बनी 1000 रुपये तक, उसके बाद गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है, ठीक है। तो चाहो तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हो दोस्तों। अगला शेयर होगा अशोक लीलैंड। आप कहेंगे अशोक लीलैंड तो रुक ही नहीं रहा है, लगातार तेजी ही दिखाता जा रहा है। मैं आपसे यही तो बोल रहा हूँ। देखिए 2-2 साल तक शेयर नीचे ही रहते हैं। इसने भी 1:1 का बोनस दिया, बोनस के बाद से शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार तेजी है। लेकिन जब भी शेयर के बारे में बताया गया, एक शेयर ऐसे ही हो रहा है, वो भी स्लोली ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अब क्या हो जी, क्या अब आगे भी भाग सकता है? क्यों नहीं भाग सकता? भागने के लिए भाग भी सकता है, क्यों नहीं भाग सकता है? बताइए ना, क्यों नहीं भाग सकता है? डिमांड है प्रोडक्ट की, लेकिन जब गिरावटें होती हैं हम थक जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। कितनी सारी कंपनियां और हैं गिरावट पे अच्छी खासी। एक शेयर में आपको और दिखाता हूँ, उसने भी आज अच्छी खासी तेजी दिखाई है गिरावट पे। चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार दोस्तों। शेयर का नाम है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। 76 रुपीज़ का है, आज लगभग 8-9% की तेजी बना दी है, ठीक है। जबरदस्त भागा। 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखिए गिरावट है, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए काफ़ी गिरावट है। 1 साल का हाई देखिए इसका कितना, 126 रुपये। हो सकता है फिर दोबारा 126 चला जाए, ठीक है। नीचे की साइड में देखिए 72 रुपये तक गया है, ठीक है। तो बढ़िया बीच में उछाल देखने को आपको मिलते रहते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल गिरावट का ही सिलसिला है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अब तेजी ही शुरू हो चुकी है, गिरावट नहीं होगी, ये किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन गिरावटों पर ही खरीदना होता है। गिरावटें कितनी होगी इसके बारे में नहीं है, लेकिन उसका तोड़ है। जहां पर भी आपको अच्छी गिरावट पे कोई शेयर मिलता है, आप थोड़ा खरीदिए, और गिरावट होगी थोड़ा सा और खरीदना होता है। भाई ये तरीका है, लेकिन अच्छी कंपनी आपके पास होनी चाहिए। ये कुछ शेयर्स थे, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिनके अंदर काफ़ी न्यूज़ है और काफ़ी गिरावट है। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।